तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी पहनने वाली हूँ तीज के दिन, और कैसी चूड़ियाँ और झुमके सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। हेलो एवरीवन, तीज का त्यौहार आ गया है और तीज में जैसे मैं व्रत करती हूँ और तीज के त्यौहार में हमारे मैके से खाने के लिए सरगी आता है और कपड़े आते हैं। तो मेरा जैसे मैका दूर है तो वहाँ से तीज मैं जब रक्षाबंधन में जाती हूँ तो माँ मेरी पैसा मुझे दे देती है कि ये कपड़ा ले लेना और अपने लिए, और जैसे खाने के लिए सरगी ले लेना। तो मैं कल मार्केट गई थी तो मैंने खाने का सामान जो होता है वो लिया, और कुछ सामान अभी और लेना है, और कुछ घर पे भी बना लेती हूँ। और कपड़ा तो मैंने पहले ही ले लिया था, क्योंकि भाई कपड़ा लीजिए, साड़ी जैसे मैंने लिया तो साड़ी में पेटीकोट है, ब्लाउज है, वो सब सिलना पड़ता है। तो मैं पेटीकोट ब्लाउज घर पे ही सिलती हूँ। मुझे सिलाई आती है थोड़ी बहुत तो मैं सिल लेती हूँ। तो मैंने साड़ी भी अपने लिए ले चुकी हूँ पहले से, और सरगी की भी तैयारी हो गई है। तो मैं इस व्रत में मैं कैसे पूजा करती हूँ तो सारा आपके साथ वीडियो मैं शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, और अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैंने कल मार्केट से किचन के लिए कुछ ग्रॉसरी के सामान लिए थे। तो चलिए वही दिखाती हूँ आपको। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या लिया था। तो पहले तो मैं दिखाती हूँ ये नमकीन, ये 1 किलो का पैकेट पूरा है। ये आलू भुजिया है। जैसे मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पूरा 1 किलो का पैकेट महीने में ले आती हूँ, ताकि जैसे 1 महीना पूरा ये चल जाता है। और छोटे छोटे पैकेट लाने से अच्छा है कि आप एक बार में ले आओ, और बहुत ही अच्छा पड़ता है ये। तो इसलिए 1 किलो का पैकेट मैं ले आती हूँ। और मैं दिखाती हूँ और क्या क्या मैं सामान ले आई हूँ। तो जैसे तीज है परसों ना, तो उसके लिए मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ले आई हूँ। कि मैंने मखाना लाया है, मखाना है, बादाम है, और काजू है, और ये है किशमिश, और ये सूखा नारियल लाया है। और मसाले भी मैंने कुछ लाया है। जैसे मुझे मसाला बनाना था तो इसके लिए मैंने दालचीनी है, और ये जावित्री है, और कुछ मसाले थे मेरे पास तो मैंने कुछ मसाला ही ले आया है। और जीरा मैं 1 पाव पूरा ले आती हूँ, क्योंकि जीरे का खर्च ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमें किसी चीज़ में तड़का लगाना रहता है, उसमें जीरे की ज़रूरत है, या मसाला बनाना है घर पे। तो मैं मसाला हर कोई घर पे ही बनाती हूँ। जैसे छोला मसाला हुआ, सांभर मसाला हुआ, और घर में बनाना जैसे गरम मसाला, सब्जी मसाला, तो सब मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो इसलिए मैं इकट्ठे ज़्यादा सा जीरा ले आती हूँ। और ये मूंग दाल मैं हरी वाली ले आई हूँ। तो मूंग दाल और ये चना है, तो इन्हें मैं भिगो के अंकुरित कर देती हूँ, तब इसे खाते हैं तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। तो आप ये चना है, मूंग दाल है, ये सारी चीज़ें आप भिगो के और 2 दिन के लिए रख दें, अंकुरित हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा करता है। और ये काबली चना है। तो ये काबली चना मैं जैसे तीज के दूसरे दिन मैं सुबह में छोले और पूड़ी और मेवे का तिताई बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने छोला लाया है, तो मैं परसों छोले भी बनाऊँगी। तो ये बस इतना ही मैं थोड़े से सामान ले आई हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं है। और ये पिस्ता है, तो पिस्ता मेरे घर में बहुत ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आता है, बच्चे नहीं खाते, तो मैं थोड़ा सा ही पिस्ता ले आई हूँ। जैसे किसी चीज़ में डालना वगैरह होता है तो इसलिए थोड़ा सा पिस्ता ले आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल परचेज किया है। और तो ये मेरे घर बहुत ज़्यादा सब प्याज मेरे हस्बैंड ला दिए थे, तो ये प्याज
हो रहे हैं ख़राब, क्योंकि इनका यूज़ मतलब एक साथ तो हो नहीं पाता है। तो मैंने इसका सलूशन निकाला है कि मैंने कुछ प्याज इसमें से मैं छील के और काट के उसको धूप में सुखा दूँगी। तो मैं चलिए वो भी दिखा देती हूँ कि मैं ये प्याज कैसे छील के और काट के इसको सुखा देती हूँ और उसको ग्राइंड करके रख देती हूँ। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। कभी सब्ज़ी आप बनाइए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि मैं कैसे इन प्याज को काट के रख देती हूँ धूप में सूखने के लिए। तो ये 1 किलो मैंने प्याज लिया है। अब मैं इसे छील लूँगी। तो सारे प्याज को आप पहले छील लीजिए। तो सारे प्याज को मैंने छील लिया है। अब छीलने के बाद आप इसको धुल के और साफ़ कपड़े से पोंछ के सुखा दीजिए। फिर इसे हमें पतले पतले स्लाइसों में इसको कट करना है। तो देखिए जितना पतला आप कट करेंगे ना उतना ये जल्दी सूख जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही पतला पतला काट रही हूँ कि ये धूप में डालने से 2 से 3 दिन में सूख जाए। अगर हम मोटा काटेंगे तो फिर वो टाइम लगेगा सूखने में। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि पतले ही स्लाइसेस रहें तो आराम से जल्दी ये सूख जाएंगे। तो इस तरह से आप सारे प्याज को काट लीजिए। अब सारे मैंने प्याज को कट कर लिया है। अब इसे मैं धूप में रख दूँगी 2 से 3 दिन सूखने के लिए। तो आप इस तरह अच्छे से फैला के आप चाहे तो कोई कॉटन के कपड़े में फैला देंगे तो और आसानी से सूख जाएगा। तो इस तरह आप धूप में रख के सुखा दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।